विषय है बदनावर टिमरवाणी मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा प्रदान किए जाने बाबत। माननीय महोदय, निवेदन है कि बदनावर टिमरवाणी मार्ग निर्माण परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र के अनेक किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ विकास कार्यों का समर्थन करता है तथा जनहित की परियोजनाओं में किसानों के सहयोग का पक्षधर है, किंतु वर्तमान में प्रभावशील किसानों को उनकी भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा प्राप्त नहीं हो रहा है। भूमि का मूल्यांकन अत्यंत कम दरों पर किए जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कृषि भूमि किसान की आजीविका, परिवार के भरण पोषण तथा भविष्य की सुरक्षा का प्रमुख आधार होती है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात किसान अपनी आय के स्थानीय साधन से वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को उनकी भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर न्यायोचित प्रतिकर प्रदान किया जाना आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्वास स्थापना में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की भावना के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को बाजार मूल्य का 4 गुना तक मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे प्रभावित परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्स्थापना सुनिश्चित हो सके। अतः भारतीय किसान संघ एवं समस्त प्रभावित किसानों की ओर से निम्न मांगे प्रस्तुत है। बदनावर टिमरवाणी मकान बना लिए, उनके ऊपर भी जो है वो भी टूटेंगे, तो उनको क्या अन्य जगह बना के देंगे? ये आपका बोराली, पंच बोराली में ये समस्या ज़्यादा है। एक किसान है जिनके 150 पौधे आम के, 50 बीघा जमीन है, उसमें से बीच में से रोड निकल रहा है। एक तरफ 4 बीघा और एक तरफ 40 बीघा ऐसी बच रही है जमीन। वो रोड इतना ऊपर होगा 15 फीट, तो क्या इधर से उधर आने जाने में उसको क्या सर्विस रोड बना के दिया जाएगा? एक किसान है बोराली के, उनके कटहल के 8 पौधे हैं, आम के 5 हैं और अन्य नींबू वर्गी करके 20 पौधे हैं। और उनका मकान और कुआं पूरा उसमें जा रहा है, थोड़ी सी जमीन साइड में बच रही है। उस किसान का पूरा सतत समाप्त हो रहा है। उस किसान को क्या अन्य विस्थापन कर रहे हैं, अन्य विस्थापित होगा वो, तो उसके लिए क्या निर्धारित कर रहे हैं? यहाँ से जाके और भी स्थापित होना। एक किसान है, उनके पेड़ पौधे जो 4 लेन मार्ग बन रहा है उसको लेकर किसानों की समस्या काफ़ी अच्छे तरीके से रखी। आप एक बार और बताएं कि क्या वास्तविक समस्या जिससे किसान जूझ रहा है और शासन और प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो रोड बन रहा है इसमें 47 गांव प्रभावित हैं और 47 गांव में से किसी भी गांव के लोगों को इस रोड के बारे में कोई जानकारी पूर्व में नहीं दी गई। जहाँ भी ऐसी कोई परियोजना आती है तो ज़्यादातर देखा गया है कि प्रशासन वहाँ के किसानों को विश्वास में लेकर के काम करता है, लेकिन हमारे झाबुआ के इस पेटलावत तहसील का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जो प्रशासन है ना, उन्होंने इनसे बिना किसी विश्वास में लिए, बिना कोई नोटिस दिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो कानून है, उसमें जो प्रावधान है सामाजिक समाघात की रिपोर्ट बनती है, लोगों को जानकारी दी जाती है, वो कुछ भी नहीं किया है। और इन्होंने सीधे बस अपने गाइडलाइन को उठा करके 2 गुना मुआवजा कर दिया है, जबकि अभी प्रदेश ने 4 गुना मुआवजा लागू। किसानों को नोटिस वगैरह जो आते हैं, उनकी ज़मीनों को नोटिस वगैरह आना शुरू हुए या नहीं? इनको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया है। यहाँ तक कि अवार्ड की कॉपी भी किसानों को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, क्योंकि किसानों को पता है कि अगर वो इनको ये कॉपी उपलब्ध कराएंगे तो जो इनके साथ धोखा हुआ उनको पता चल जाएगा। तो प्रशासन इस चीज़ के लिए भी बच रहा है। और हमने व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो अवार्ड कर दिया है और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए भारतीय किसान संघ किसानों के साथ खड़ा है और किसी भी तरह का अन्याय किसानों के साथ नहीं होने दिया जाएगा, ये बात तय है। आपने बताया कि केवल ज़मीन का मुआवजा की बात हो रही है, किसी का मकान आ रहा है, किसी के कुएं आ रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस
फोरलेन में जा रही है, क्या अलग अलग सभी साधनों का, संसाधनों का किसान को मुआवजा दिया जा रहा है? नहीं, अभी तक तो इन्होंने केवल जो ज़मीन जा रही है उसी का सर्वे करके अपने हिसाब से मुआवजा तय किया है। परिसंपत्ति का अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है और ना ही उसका कोई मूल्यांकन। तो इसी तरह की ये प्रशासन चाहता है कि वो चुपचाप हवा में ही रोड बना लेगा, लेकिन अब ये संभव नहीं है। और भारतीय किसान संघ किसानों के साथ खड़ा है और जब तक ये न्यायोचित मांगों को नहीं माना जाता तब तक किसान संघ इस को चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करता रहेगा और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आगे क्या, किस प्रकार की योजना आगे है? जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया था अभी ज्ञापन के समय कि यदि हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम पहले तो आंदोलन करेंगे, रैली, धरना, ज्ञापन, और यदि उसके बाद भी नहीं माना जाता तो हम फिर एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। घेरा डालो, डेरा डालो, हम अनिश्चितकालीन यहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर हम कलेक्टर कार्यालय घेरेंगे।